My dear friend, today we are going to start our first class of mathematics, and our first topic is set. Set is a very important topic. It is a basic need for your probability. When we will study probability, it will help you a lot there. So we will start set. The first question is, what is set? Then I will say a well defined collection of objects is called set. What? A well defined collection of objects. It may be, we can say elements or members. All these terms are same. Objects, elements, members, all these three terms are same. Now we see नेचुरल नंबर लेस देन 8. 8 से जो स्मॉल नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे उनको वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे 8 से छोटे हैं और नेचुरल नंबर है. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेकेंड, द रिवर्स इन इंडिया. द रिवर्स इन इंडिया, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. This is also a well defined collection of object. Next, the vowel in English alphabet. There are 5 vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. This is also a well defined collection of objects. And the second line was denoted by capital letter A, B, N, etc. So set is always denoted by capital letters. We will never use small letter to denote a set. And the next point is, members are represented by small letters like A, B, C, D. If we represent the elements, members or objects of a set, we will never use capital letters. We will always use small letter. So the vowel in English alphabet A, E, I, O, U. अब हमको इसको एक सेट की फॉर्म में लिखना है. हमें पता है हमारा जो सेट है, उस सेट के जो एलिमेंट्स या मेंबर या ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है, वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो है ए, ई, आई, ओ, यू. तो मैं सिंपली लिख दूंगा, उसको डिनोट करूंगा एक कैपिटल लेटर से. वो कैपिटल लेटर कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने कैपिटल बी ले लिया है. इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के बीच में उनको लिख दूंगा जितने एलिमेंट्स हैं, और इसको मैं डिनोट कर दूंगा, और ये हमारा हो जाएगा सेट बी. और सेट बी के हमारे ये एलिमेंट्स हो जाएंगे, जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है. अब इस फॉर्मेट को मैंने बोला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. अगर मैंने इस फॉर्मेट को एक नाम दिया है तो इसका मतलब हमारे पास कोई दूसरा फॉर्मेट भी होगा. जी हाँ, बिल्कुल है हमारे पास दूसरा फॉर्मेट, और दूसरा फॉर्मेट है ये वाला, और इस फॉर्मेट को बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म. इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं. यहाँ पे एक कॉलन भी आ जाता है, ये जो 2 पॉइंट है ये कॉलन आ जाता है, और एक बीच में हमारा ये आ जाता है यहाँ पे एक लॉजिक. X इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. देखिए यहाँ पे जो ये हमारे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है? ब्रैकेट का मीनिंग होता है, ब्रैकेट हमसे बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल. ब्रैकेट सेज द सेट ऑफ ऑल. और कॉलन क्या बोलता है? कॉलन बोलता है सच दैट. तो हम इसको पढ़ते हैं पूरे को, सेट को, द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं. अब हमको ऐसे लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी? सपोज यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल था नेचुरल नंबर लेस देन 8. अगर यहाँ पे लिखा होता नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो हमारे एलिमेंट्स क्या क्या हो जाते, 1 to 99 तक हमारे एलिमेंट्स हो जाते, और उनको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाती है हमारे लिए. इसलिए हमने सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं. अगर मैं इसको लिखूँ टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, बीच में लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे 8 की जगह 9 है कि नेचुरल नंबर लेस देन 100 हो जाए, तो मैं 91 से 99 तक लिखने पड़ेंगे. तो उनको ब्रैकेट के बीच में लिख दूंगा, 1 से 99 तक मुझे लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लिखना. तो उसको मैं लिखूंगा अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में. सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे लिखूंगा एक्स, कॉलन लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 100, और काम खत्म. तो ये फ़ायदा होता है सेट बिल्डर फॉर्म का. अब आगे चलते हैं. अगर मैंने देखिए यहाँ पे ये एक साइन आया है, यहाँ पे नया साइन आया है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है ए एप्सिलॉन बी. इसका मीनिंग होता है ए बिलोंग्स टू बी.
A बिलोंग्स टू B, मतलब ये कि A V का एलिमेंट है, मेंबर है। और यहाँ पे देखिए क्या A B का मेंबर है? हाँ, A सेट B का मेंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है C डज नॉट बिलोंग्स टू B, क्योंकि C B का B सेट का मेंबर नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा C डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसके सॉल्यूशन है 2 and 3। तो अगर हमें इसका सेट लिखना है, सेट कहाँ का सेट लिखना है, कौन सा सेट लिखना है? सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसकी जो सॉल्यूशन है उनका सेट लिखना है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो ये है, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिख दूंगा 2 और 3, 2,3 लिख दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। वो हो जाएगी हमारी टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा ऐसे। मीनिंग क्या था, जो हमारी ब्रैकेट थे इसका मीनिंग क्या था? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is the solution of equation x square minus 5x plus 6 equals to 0। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी, इसके ऊपर हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, जैसे टेबुलर फॉर्म में लिखा होगा डेटा, उसको बोलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो। तो जो टेबुलर फॉर्म में डेटा लिखा होगा उसका हमें एक लॉजिक निकालना पड़ेगा, और उस लॉजिक को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए आगे कुछ क्या है, ये कुछ जनरली हम यूज़ करते हैं, जो कैपिटल एन होता है उसको होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन का यूज़ करते हैं। कैपिटल जेड इज यूज्ड फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इफ वी राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर देन इट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल जेड एटसेट्रा। द नेक्स्ट इज देयर इज अ सेट ए। ये हमारे पास एक सेट है ए। और व्हाट इज ए? द सेट ऑफ ऑल x is such that x is a natural number between 1 and 2. The set of all x is such that x is a natural number between 1 and 2. So what are the natural numbers in between 1 and 2? 0, कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं वहाँ पे, एम्प्टी, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम अगर उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। वी विल पुट नो वैल्यू एंड देयर इज एम्प्टी। In curly bracket there is nothing. It is also denoted by phi, and it is called as empty set because there is no element. Then it is called as empty set. A set which does not contain any element is called empty set. Now next line, n v equals to 5. Earlier we read here V, the set V, the elements of set V are A, E, I, O, U. And how many are these? A, E, I, O, U. These are 5. So हम क्या करते हैं, एन वी इक्वल्स टू 5, मतलब जो हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट V में उसको लिखते हैं में से। अगर मैं लिखूँ सेट B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसको मैं लिखूंगा एन बी। अगर मुझे लिखना है कि सेट A में कितने एलिमेंट होंगे तो उसको मैं लिखूंगा V की जगह कैपिटल A आ जाएगा, और उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए आगे चलते हैं, आगे एक मैंने नया सेट लिखा है और लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। C इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x इज ए पॉइंट ऑन ए लाइन। वंस अगेन, the set of all x is such that x is a point on a line। एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। We can not count the number of elements, there will be infinite points on a line, that's why this is called a infinite set। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट हो जाएंगे, that's why it is called as infinite set। Next, a set which is empty, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called a finite set, otherwise infinite। अगर एक सेट में empty है, जैसे हमारा ये वाला सेट था, सेट A was empty और there are definite number of elements such as set B, there was a definite number, there was 5 elements, then the set will be called as finite set। These two sets are finite, otherwise that will be a infinite set।
Now come to the next. You can see there is something new. This is a new symbol, and what does it say? It says D is a subset of B. D is a subset of set B. D is a subset of set B. Subset meaning क्या है subset होने का? If D is a subset of V, it means all elements of set D are the elements of set B. The next is, it says E is not a subset of V. E, the set of E, set E is not a subset of V. It means here we can see the elements of E. What are the elements of set E? V and D. क्या V and D जो एलिमेंट हैं वो क्या सेट B में भी हैं? नहीं है, तो हम कहेंगे E इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ V. बट यहाँ पे देखिए जो D के हमारे एलिमेंट्स हैं A और E वो सेट V में हैं, तो इसलिए D क्या होगा? D सबसेट होगा सेट B का. ये हमारी सेट की पहली क्लास थी. बाकी जो सेट की दूसरी क्लास है उसमें हम सेट को फिनिश कर देंगे. ईजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे और टफेस्ट क्वेश्चन करेंगे. ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है. यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, मिनिमम एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. दूसरी क्लास में हम जो उसकी बाकी कंसेप्ट बची हुई है, जैसे वेन डायग्राम बचा हुआ है, उसको करने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व करेंगे और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा.